लेटर में हमेशा जहाँ भी जो भी लेटर लिखते थे हमारे ज़माने में, जिसके पास भी लेटर आया होगा उसमें लगा पड़ा होगा सत्यचित आनंद स्वरूप। तू सत्यचित आनंद स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, अमर है, अजर है, कभी भी नाम रूप नहीं। और वैसे जो लेटर लिखते हैं तो भाई फलाना मल, भाई श्यामदास, भाई हासे मल का लड़का, भाई मैतानी सरनेम फलाना, ये सब लिखते हैं। और ज्ञान में कौन सा लेटर आता है? सत्यचित आनंद स्वरूप। भूल गए हैं अपने स्वरूप को। तभी एक बात मेरे को याद आती थी, जब फिर बाद में मिसाल सुना तो कैसे एक कीड़ा, विष्टा का कीड़ा, एक भूंबड़ी जाके उसके कान में भूं भूं करती है, भूं 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 करके बिल्कुल अपना शेप, अपना रूप उसको दे देती है। वो कीड़े से भूंबड़ी बन जाता है, उड़ान करता है, आकाश में उड़ान करता है। तुम भूल गए हैं तो तुम्हारे लिए ये जो तुम यहाँ बैठे हैं या जो ज्ञान तुमको मिला है या जो भी जीवन बना है, किसके संकल्प से वह है? भूल जाते हैं गुरु। कोई दुनिया में गुरु तुमको नहीं मिलेगा बार बार तुमको कान में आके बोले तू आत्म स्वरूप है, शुद्ध है, प्योर है, पाक है, और मन दुश्मन बॉर्डर पर बैठा है। अमृतसर में गए थे, यहाँ मिलिट्री खड़ी है पाकिस्तान की और यहाँ हिंदुस्तान की, दोनों ही आजू बाजू खड़े हैं बिल्कुल सामने एक दूसरे को। वैसे फ्रेंडशिप भी है, लेकिन जब थोड़ी दुश्मनी हो जाती है तो एक दूसरे को गन्स बंदूकें दिखाते हैं। ये भगवान और मन दोनों ही बॉर्डर पर बैठे हैं, दोनों की युद्ध चालू है। बस मन को कहां थोड़ा चांस मिले और लगाएगा, तुमको एक गोली लगाएगा, ऐसा ख्याल लेके आएगा, फिर जीव बना देगा। और ज्यादा असर होता है कौन सी संगत में रहते हैं। तुम्हारा सारा दिन कौन सी दलाली करते हैं? कोयले की। कहाँ रहते हैं? किसके संग में रहते हैं? दुनिया वाले के संग में, जहां तुमको रात दिन याद दिलाता है तू देह है, तू लड़की है, तू स्त्री है, तुम्हारी ड्यूटी है, तू मर्द है, तुमको गधे के तरह कमाने का है, तुमको खाना बनाने का है, तुमको बच्चा पैदा करने का है, तुमको बच्चे को संभाल करने की है, ये करने की, वो करने की है। और जो हमारा सच्चा फर्ज था उससे दूर हो गए। आया था किस काम को? आया था किस काम को? क्यों सोया चादर तान के? सुरत संभाल ऐ गाफिला, तुम अपना रूप पहचान। कई वायदे किए, उल्टे लटके पड़े थे, रो रहे थे। अंधेरी कोठरी, 9 महीने की सजा मिली थी, बिल्कुल उल्टे लटके पड़े थे, हाय हाय कर रहे थे अंधेरी कोठरी में। जरी सी बदबू होती है तो नाक को ऐसा करते हैं, भागो भागो कौन बैठेगा उधर। बदबू में 9 महीने अंदर बैठे थे, कुछ नहीं कर सकते थे। अंदर जेल की कोठरी है, तभी प्रेयर किया, भगवान मेरे को बाहर निकालो। प्रॉमिस किया, वायदा गर्भ में था किया, वायदा गर्भ में था किया, भूलूंगा तुझको ना हड़ी। लेकिन फंस के माया जाल में भूला तू अपना करार है, इकरार भूल गया है। वो इकरार गुरुआ के याद करते हैं, गुरुआ के याद कराता है, याद कर कौन सा वायदा किया था। जब तकलीफ आती है तभी राम राम चालू हो जाता है, हरे कृष्ण हरे रामा हरे भगवान, प्रभु मेरे को छुड़ाओ मेरे को छुड़ाओ। वैसे भगवान भूल जाता है, सुख बुद्धि में भगवान भूल गए। खाओ पियो जियो, क्या जीवन मिला है खाने पीने के लिए, भोग भोगो और मजा लियो, लियो मजा, खाली खाली फिर खाली फिर खाली फिर खाली। हर एक मनुष्य के अंदर में परमात्मा ने ऐसी चालाकी रखी है, ऐसी चालाकी रखी है, जैसे बर्तन के नीचे एक सुराख कर दो, पानी डालो, खाली खाली बढ़ जाएगा। थोड़ा सुराख होता है ना, तुम पानी डालो, दूध डालो, घी डालो, बढ़ जाएगा। थोड़ी देर के बाद देखेगा अरे ये तो खाली हो गया, क्या हो गया, इच्छा पूरी हो गई, बहुत भर गया, इतना बस डांस करते हैं। मैं पहले नंबर में आ गया, मेरे को लड़का हो गया, पोता हो गया, मेरी जीत हो गई है, मेरी कमाई हो गई है, मकान का दाम बढ़ गया है, जमीन का दाम इतना कमा लिया, ये किया है। लेकिन जब लाभ तो हुआ, खुशी हो गई, जब अलाभ हो गया तो चढ़ाई बदली हो गया, मूड ऑफ हो गई। जरा सा नुकसान हो जाता है, मैं देखता हूँ मूड ऑफ, खाना अच्छा नहीं लगता है,
चिड़चिड़िया स्वभाव हो जाता है, घर में झगड़ा, बच्चों को मारपीट, औरत से झगड़ा, नफरत, ये क्या हो जाता है। प्रॉफिट हो जाता है, बोलता है चलो हीरे की रिंग बना के देते हैं, चूड़ी बना के देते हैं। अज्ञानी जीव जी हालत कॾहिं कहिड़ी कॾहिं कहिड़ी, अभी सुखी अभी दुखी, ज़रे सुखी ज़रे दुखी। पर करे जे पाण ते कृपा, ये अपनी कृपा अपने ऊपर करने की है। गुरु की तो कृपा हो गई है सबके ऊपर। तुम जितने इधर बैठे हैं, चाहे नहीं भी आए हैं, जो उसके ऊपर, सबके ऊपर गुरु की कृपा हो गई है। अपनी कृपा की कमी है। ये दुनिया कभी बदली होने वाली नहीं है, हमको बदली होने का है। दुनिया न बदले बदल जाए हम, दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। लेकिन विषयों से मन को हटाना, मन के ऊपर दया नहीं करना। मन भागेगा विषय के लिए, माया के लिए, फिर दौड़ भाग करेगा, फिर दौड़ भाग, फिर बोलेगा मजा है मजा है मजा है, और संगत भी ऐसी मिलेगी। अरे क्या यार, आज तो मजा ले ले, कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा तो सीधा हॉस्पिटल में पड़ेगा, तभी पता लगेगा अरे अगर गुरु का कहना पहले मान लेते थे तो आज हम हॉस्पिटल में नहीं होते थे। मनुष्य अपना ही दुश्मन है, अपना ही दोस्त है। हर एक मनुष्य अपना ही दोस्त है, अपना ही दुश्मन है। अपने से दुश्मनी करके बैठा है। खाओ पियो जियो, और जब दुख आता है तभी बोलता है गुरु जल्दी आना, हॉस्पिटल में पड़ा हूं जल्दी आना, बीमार पड़ा हूं जल्दी आना, मुझको न भूल जाना, मुझको न छोड़ जाना। अरे गुरु तो तेरे अंग संग हमेशा है ही है। इसके लिए तो जब जवानी है, तंदुरुस्ती है, जब आ सकते हैं, क्यों नहीं ज्ञान पक्का करते हैं, क्यों नहीं अंदर में गुरु को बसा लेते हैं, बिठा लेते हैं। अंदर सतगुरां दा डेरा, अंदर ज्योत जगदी। गुरु तो तेरे अंदर बैठा है, मैं तो तेरे पास हूं। लेकिन जिसने गुरु को अंदर नहीं बिठाया है, गुरु के वचन को नहीं बसाया, उसके लिए गुरु दूर हो जाता है। फलाने शहर में रहता है, दूर रहता है, याद आती है, वियोग हो गया, आया नहीं, गया नहीं, ये नहीं गया, वो नहीं गया, बस जहां खड़े थे वहीं खड़े हो गए, थोड़ा फायदा सबको हो गया। ऐसे भाई बहुत ममता नहीं है अभी सब थोड़ा थोड़ा जहर पीने चालू कर दिया है। जहर पीते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा, पहले बहुत ज्यादा पीते थे, थोड़े जहर से भी मरेगा। जहर ज्यादा पियो या कम पियो, मतलब जहर तो पीते हैं ना, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही अहंकार अंदर लगा पड़ा है। नफरत भी है, राग भी है, द्वेष भी है। तभी जब चांस मिला है, अभी चांस है, लॉटरी है, लॉटरी के पैसे तो मिल गए, 100 रुपये खजाना तो मिल गया है। हर एक श्वास की कीमत रखिए, कैसे श्वास जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। फन फीस्ट, गप्पे शप्पे में, भोगों में, अरबों रुपया देने के बाद भी एक श्वास भी तुमको वापस मिलने वाला नहीं है। जाके कीमत कदर वाले से पूछो, परमात्मा से, गुरु से पूछो, तो गुरु इस श्वास की कीमत कितनी है? बोलता है लाखों रुपया देने के बाद भी एक श्वास भी तुमको वापस मिलने वाला नहीं है, तुमने मुफ्त में श्वास गंवा दिया। हीरा मिला था, कोडी के बदले गंवा दिया। खेती बाड़ी करने वालों के पास हीरे मोती मिल गया था, तो पंछी को उड़ाने के लिए गुलाल में डाल के ऐसे उड़ान करते हैं पंछियों को भगाने के लिए। तो एक राजकुमार था, फिर ये तो हीरा मोती है, ये पागल क्या कर रहे हैं, पत्थर समझ के फेंक रहे हैं। वो सब हीरा मोती घर में लेके आया, जाके ज्वेलर को दिखाया, करोड़ों रुपया उसको मिल गया। ऐसी तरह से गुरु हमको प्राणों का जो है, श्वासों का कदर सिखाता है, मुफ्त में नहीं गंवाना। नहीं तो निंदा, गिल्ला, चुगली, चोरी, फन फीस्ट, घूमना फिरना, याश में समय चला गया। पछाड़ी को सबको गुरु और भगवान याद आता है। गुरु मुझको न भूल जाना। तुम तो गुरु को भूल गए थे, कहां गए थे उस वक्त? सिनेमा हॉल में। काम पूरा किया ही नहीं। पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए इतनी चिंता है, ट्यूशन, भाई घर से अभी बेचारा लौटा है, बस दो रोटी खिला के बैठो, टीचर बैठी है, पढ़ाई करो, ट्यूशन लियो,
पास होने का है, मेरा बच्चा फेल ना हो जाए और तुम फेल हो रहे। माया चाहिए बस। बच्चे की पढ़ाई कराने की माँ सत्संग में नहीं आएगी। तुम्हारी पढ़ाई, तुमने पढ़ाई किया, तुम पास है, या एक परीक्षा आएगी तो फेल हो जाएगा। छोटी छोटी लहरें में तो सब तैरना सीख गया है। अभी छोटे छोटे जो आएंगे, कुछ परीक्षा आएगी तो तुम तैर के उसको जो है फेस कर सकेगा। कभी बड़ी लहर आती है अचानक, और बड़ी लहर आती है अचानक। सुनामी तूफान इत्तेफाक से आता है, अचानक आता है। अर्थक्वेक अचानक, हार्ट अटैक अचानक, एक्सीडेंट अचानक, पूछ के नहीं आता है। और उस वक्त मनुष्य घबरा जाता है, ये क्या हो गया, अरे मैं तो तैयार था ही नहीं। बी प्रिपेयर्ड। तभी ये गुरु के संकल्प से ही होता है। तू भगवान है, तू आत्म स्वरूप है, अमर है, अजर है। हे अर्जुन, तुम वो आत्मा है कि तुमको न तलवार काटेगी, न अग्नि जला सकेगी, न पानी डुबाएगा, न हवा सुखाएगी। तुम वो अमर आत्मा है। तुम भी वही अमर आत्मा है। शरीर सबका फानी। अरे सब अवतारी चले गए, राम गया, रावण गए, जिसके बहु परिवार, जति, योगी, ब्रह्मचारी, भगत, सब पूरा परिवार। रामचंद्र का भी परिवार गया, रामचंद्र भी गया, गुरु नानक भी गया, रावण भी गया। राम गए, रावण गए, जिसके बहु परिवार। कहे नानक कुछ थिर नहीं, कहे नानक कुछ थिर नहीं, सपने ज्यों संसार। क्या सच में तुमको ये संसार सपना लगता है या सच लगता है? अगर कोई बोले तो मेरे को सपना लगता है, तो मैं बोलूंगा झूठ बोलता है। ऐसे नहीं तुम्हारे बोलने से हम विश्वास कर देगा सपना लगता है। मैं भाई झूठा नंबर वन झूठे में इसका नाम लिख दो। है देह में और सपना लगता है। यहां तो समझता नहीं है, समझ कम है। जिस दिन देह अध्यास जाएगा तभी सपना लगेगा। जब रस्सी में रस्सी दिखाई देगी, जब तक अंधेरा है, रस्सी में सांप दिखाई देता है, तो जगत सत्य भासेगा। दुख सुख जरूर होगा, इंद्रियों के सुख के लिए भी जाएगा। इंद्रियों के ऊपर भी दया करेगा, मन के ऊपर भी दया करेगा। ठीक है, देखा जाएगा, ये होगा, पीछे देखेंगे क्या होगा, ये होगा, क्या फिर क्या होगा, फल अच्छा नहीं निकलेगा। और सबका लेखा चोखा सब रखा है, हिसाब चुकतू करने के लिए सबका। यहां तक कि मुस्लिम लोग भी पहले विश्वास नहीं, अभी मुस्लिम भी विश्वास करते हैं। बोलता है एक दिन आता है जजमेंट का। ऐसे नहीं, मुस्लिम नहीं मानते हैं। बोलता है ये सब आत्माएं इकट्ठी होती है, एक दिन जजमेंट का आता है, खुदा का आवाज आता है। ये जितने भी जाते हैं ना मक्के मदीने में, मैंने उनसे पूछा, भाई गए तो सही, मिला क्या, क्या करके आए, क्या छोड़ के आए? बोला बात मत पूछो, उधर खुदा हाजिर नाजिर होता है, बिल्कुल हर एक को देखता है, उसको सबको पता है। वहां से आवाज आता है, निराकार का आवाज, आकाश से आवाज आता है। तुम जितने सब यात्री आए हैं उसमें से एक हरामखोर है, व्याजखोर है, चोर है, बेईमान है। अरे खुदा ने देख लिया मेरे को, हाथ पांव डरने लगते हैं। देखो मैंने ब्याज खाया था, खुदा ने देख लिया है। मैं हरामखोर हूं, मैं चोर हूं, मैं पापी हूं, मैं शराबी हूं, मैं जुआरी हूं, मैं ब्याज का पैसा खाता हूं, मैं परस्त्री के पास जाता हूं। अरे खुदा ने देख लिया। अभी जब खुदा देख लेगा तो डर में तो उस कर्म से, पाप कर्म से छूट जाएगा ना। बस अभी वहां से हम शुद्ध होके आए हैं। गंगा नदी में जाते हैं, हरजी पौड़ी में टुबी लगाते हैं, हर गंगे हर गंगे हर गंगे। भाई पाप कर्म सब धुलाई हो गया। अभी गंगा मैया देख रही है, जय माता दी, माता मेरे को दूर से ही देख रही है, लेकिन फिर भी पाप कर्म होता है। देह अध्यासी बद कर्म से कभी भी छूट नहीं सकेगा। देह अध्यासी कुछ भी नहीं करेगा, चुप करके हरि ओम राधे श्याम बोलेगा तो भी उसका कर्म बनेगा अंदर से, मन से।
क्योंकि कर्म बनता है व्हाट इज योर इंटेंशन। कर्म बाहर से नहीं बनता है, याद रखना। ऐसे नहीं बाहर से कर्म दिखाई देता है, ये कर्म करता है तो भाई ये पाप कर्म है, ये सत्य कर्म है। यू कैन नॉट जज। बाहर से कर्म को कोई जज नहीं कर सकता है। कर्म होता है इंटेंशन से। व्हाट इज योर इंटेंशन। जैसे मिसाल सुना है तो कैसे एक दिन एक आदमी पिस्टल लेके किसी को मारने के लिए ऐसे जा रहा था तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया। एक माँ थोड़ी वजन वाली थी, हेवी थी, बच्चा पैदा हुआ था, डिलीवरी हो गई थी, करवट खाई रात को, बच्चा मर गया, उसके ऊपर आ गई, बच्चा मर गया, केस चला दोनों के ऊपर। जज तो पूरी जजमेंट करता है। इस दुनिया के जज से भी परमात्मा की जजमेंट तो बिल्कुल पूरी होती है। चंगाइयां बुराइयां वाचे धर्म हसू। यहाँ भले कोई चालाकी, चतुराई, ठगी, हेरा फेरी, झूठ कुछ भी करके जाए, लेकिन हिसाब सबको पूरा चुकतू करना पड़ता है, कोई छूट नहीं सकता है। और परमात्मा के पास किसी के लिए भी माफी नहीं है। नो पार्डन। बीज तुम्हारा है, फल खाओ, बस सीधी बात नहीं करने का है। आपे बीज आपे ही खाए, नानक हुक्म ही रहा समय। वो भी बोलता है मुस्लिम भी, भाई जजमेंट होगी एक दिन खुदा जो है सब रूह को इकट्ठा करके जजमेंट करता है। तो तुमने ये पाप कर्म किया है तो जाओ, ये किया है तो ये सजा है, ये किया तो ये सजा है। सबको हर एक जैसा बीज जो बोता है वैसा उसको फल मिलता है। जज ने जब जजमेंट दी, औरत को माफी दे दिया और उसको फांसी की सजा दे दी। कमाल की बात है। वो रोए पीटे, भाई मैंने खून ही नहीं किया है। बोला तुम्हारा इंटेंशन खून करने का था, उसका इंटेंशन जो है मारने का नहीं था। कर्म तुम्हारा इंटेंशन से बनता है, अंदर से। इसीलिए चुप करके, देह अध्यासी चुप करके बैठा है, भाई मैंने कोई कर्म ही नहीं किया है, फिर भी मन से कई कर्म बनता है। ब्रह्मज्ञानी किसी को लकड़ी भी लगाए, सर तोड़ दे, फिर भी कर्म नहीं बनता है, क्योंकि वो कभी दूसरा नहीं देखता है। अगर लकड़ी भी लगाएगा तो किसी के भलाई के लिए, किसी को उठाने के लिए। क्रोध भी करेगा तो अपना आप समझ के, ऐसे नहीं दूसरा समझ के, बदले के भावना से नहीं, लेकिन अपना आप समझ के। जैसे अपना बच्चा होता है, तुम्हारा बच्चा जब आग में हाथ डालेगा तो तुम दो लपड़ भी लगाएगा, क्योंकि तुमको पता है उसका हाथ जल जाएगा। पैर से लगेगा, ये माँ तो जुल्म करती है, बच्चे को मार देती है। मार नहीं, उसके अंदर करुणा है, दया है, उसको बचाती है। गुरु के अंदर में भी करुणा होती है, दया होती है। तो ये मेरे बच्चे आ तो गए हैं, चलो वापस लौट के जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाना। कभी ऐसा कर्म नहीं करना जो बाद में पछताना पड़े। लेकिन किसी का कसूर नहीं है, ये मेरा निजी अनुभव है। एज द कंपनी सो द कलर। कभी कंपनी ऐसी मिल जाती है तो कलर भी ऐसा लग जाता है, रंग लग जाता है। और मन को जो आदत एक बार कोई पड़ गई तो छूटना, उस आदत को छोड़ना भी बड़ा दम लगाना पड़ता है। पांच इंद्रियों का दम लगाना, मन का दम लगाना पड़ता है। इधर बोलता है दया नहीं करना, क्योंकि ये ज्ञान है, दम लगाना पड़ता है। शम दम, मन को भी वश रखने का है, इंद्रियों को भी वश रखने का है। नहीं तो आंख से तो न जाने कितने बद कर्म पाप कर्म होता है। बस आंख ने देखा कर्म बनना, आंख ने देखा कर्म बनना। मन अंदर में बस कुछ न कुछ बस संकल्प करता ही रहता है। कान में जैसे अभी सुना, दूसरे की कहानी सुन के जाके उसको चुगली लगाई। पांव कभी बदकर्म, कोई गुत्ते में गया, शराब में गया, परस्त्री के पास गया, गैम्बलिंग में गया, ठगी में गया, पाप में गया। कई पांव जो है वो लेके जाते हैं। लेकिन ज्ञान के बाद तुम अंदर बैठ शुद्ध हो जाते हैं। बी प्योर, यू आर सन ऑफ गॉड। भी तुम गुरु का बच्चा है, भगवान का बच्चा है। बी प्योर, अंदर बैठ, मन भी शुद्ध हो जाए, तन भी शुद्ध हो जाए, आंखें भी शुद्ध, कान भी शुद्ध, रसना भी शुद्ध हो जाए। रसना से भी तुमको जो है, जबान से जो है, ये शल परमात्मा का संगीत निकले। ऐसे शब्द सुनाओ किसी को, उसमें प्राण डाल दो, मुर्दे में जान डाल, उसको याद दिला तुम भगवान है। तुम कभी बीमार हो नहीं सकता है। शरीर सबका नंबर 1 बेवफा।
मन भी वश में हो गया। कहाँ जाते हैं, कहाँ भटकते हैं, क्या चाहिए, कौन सी चाहना करते हैं। कई चाहनाएं पूरी हो गई लेकिन शांति नहीं आई, सुराख लगा पड़ा है। तभी आत्मा जो है पूर्ण होती है। पूर्णमासी के चांद के तरह फुल मून हो जाओ, पूर्ण में ही रहना साधु, पूर्ण में ही रहना। यही गुरु का कहना है, यही दादा भगवान का, यही गीता भगवान का, यही माता का, वही उनके ही वचन, गुरु के ही वचन। फिर उसको हम सुना रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। वचन सब गुरु के ही हैं, हमारा कुछ नहीं है। चला जागो, चला पूर्णता में आ जाओ। अंदर वाले से पूछो मैं पूर्ण हूं। और कोई जिंदगी में पूर्ण नहीं हो सकता है जब तक अपने आत्मा में नहीं जानेगा, नहीं जागेगा, तब तक पूर्णता नहीं आएगी। आत्मा के सिवा पूर्णता नहीं आएगी। देहाध्यास में खुद ही में पूर्णता नहीं आएगी। चाहे सब दिन मन की मुरादें पूरी हो जाए, हर चीज मिल जाए, जो मांगा है हर चीज मिल जाए। क्यों? कारण भाई क्यों सवाल उठता है, कारण क्या है? क्योंकि ये शरीर और दुनिया, ये दोनों ही अदला बदली है, चेंजेबल है। दुनिया में कोई चाहता है तो मैं बुढ़ा बनूं, कोई चाहता है बाल सफेद हो जाए, कोई चाहता है मैं मरूं, कोई चाहता है तो मेरे को कोई बोले चाचा, चाचा तेरा बाप है, घर में जाके ढूंढो। मेरे को चाचा बोलता है, हराम है, अभी तो मैं जवान लगा पड़ा। इसलिए सब आर्टिफिशियल चल रहा है। बाल सफेद हो जाए अच्छा लगता है, मेहंदी लगा दो, काले कर दो। भाई कोई ऐसा नहीं बोले भाई क्यों बाल सफेद हो गए, दांत टूट जाए आर्टिफिशियल, कान बहरा हो जाए मशीन डाल दो, घुटने में ऐसा ऐसा चलने लगे तो ढकनी डाल दो। एक दिन एक आदमी ने वर मांगा था भगवान से, 3 दिन पहले मेरे को बताना, मरने के पहले। बोला ठीक है। बाल सफेद कर दिया, मोतिया बिंदु कर दिया, आंख की नजर गुम हो गई, दांत तोड़ दिए, कान बहरे कर दिए, 4 वार्निंग मिला, 4 दिन मिल गए, घुटने चट कर दिए। तभी भी बोले अभी मैं जवान हूं। एक दिन काल देवता आया, बोला 3 दिन हुआ ही नहीं है, बोला 5 दिन हो गया, अभी चल मेरे भाई। कसूर भी किसी का नहीं है, क्यों? आत्मा है जवान। गीता में भगवान ने बोला है, जो भी मेरा ये ज्ञान सुनेगा तो वो कभी बुढ़ा नहीं बनेगा। गुरुमुख कदी न बुढ़े हुए। तो बोलता है ये तो गुरु ने बोला था बुढ़ा नहीं होगा, तो शरीर कैसे बुढ़ा हो गया? उसने तो बोला बुढ़ा नहीं हो, शब्दों को कैच कर लिया। नहीं, आत्मा में जागेगा तो आत्मा कभी बुढ़ी नहीं होगी। तुम्हारे पास मौत नहीं आएगा। हम दिल्ली में गए थे तो कैंसर पेशेंट 3rd स्टेज में, उसकी औरत बोले दादा कृपा करो, हाथ रखो, ये करो। मैं सब करते हैं। बोला भी मरेगा? मैं बोला नहीं मरेगा, लेकिन याद रखना, मेरा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। शरीर सबका मरने का, शरीर जाने वाला है, लेकिन ये नहीं मरेगा। जब मर गया थोड़े दिनों के बाद बोला गुरु ने आशीर्वाद किया था, मरेगा नहीं, ये तो मर गया। मैं बोला दूसरे भी शब्द मैंने कहा था। तो शरीर सबका जाने वाला है, उसका शरीर गया, वो नहीं मरा है, उसका आत्मा अमर। ऐसे ही समझ गुरु बोलता है तो भाई तो ये तो तेरा मर्द मरेगा नहीं, तुम भी नहीं मरेगा। तो ये मेरा मर्द मरा कैसे? ये तो गुरु की आशीर्वाद हुई थी, तो ये नहीं मरेगा। मैंने बोला आत्मा नहीं मरेगी, कैच करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू कैच मी। डिड यू अंडरस्टैंड मी? तुमने समझा? आवाज ही नहीं आती। डिड यू कैच मी? आत्मा अमर है, शरीर सबका जाने वाला है। समझा? तो गुरु रोज ऐसा संकल्प करता है, ऐसा संगीत सुनाता है, आत्मा का संगीत, आत्मा का भजन सुनाता है। तू अमर आत्मा है, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। सबक पक्का करके जाना। तुम्हारे पास न कभी बुढ़ापा आएगा, न बीमारी आएगी। आत्मा कभी बीमार नहीं होती है, और न कभी मृत्यु आएगा। सर्व आनंद हो जाएगा, मौज ही मौज, सर्व सुखी हो जाएगा। हमेशा आनंद में, मौज में, मुस्कुराते रहना, हंसते रहना, शुक्राना मानते रहना, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखना, मौज में रहना, खुश रहना, आबाद रहना।